अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ मैं बहरिया ईएमसी को डिस्कस करूंगा। इसका कंप्लीट नेम आपको बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी मिलता है, जो कि बहरिया ईएमसी के एब्रीविएशन बनता है। ये सोसाइटी आपको सोयासल रोड के ऊपर मिलती है और अगर आप फिरोजपुर रोड से सोयासल रोड के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो वहां से ये सोसाइटी तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रायवंड रोड वाली साइड से इस रोड पे आते हैं तो वहां से बहरिया ईएमसी आपको 10 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। बहरिया ईएमसी 2012 के अंदर लॉन्च की गई थी और 2015 के एंड में यहाँ पे पोजेशन वगैरह स्टार्ट हो गए थे और लोगों ने प्रॉपर घर वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे। सुयासर रोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन 17 किलोमीटर का रोड है जो कि फिरोजपुर रोड और रायवंड रोड को आपस में मिलाता है। बहरिया ईएमसी से रायवंड रोड तक का ये जो बैच है ये पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहरिया ईएमसी से फिरोजपुर रोड तक का बैच काफी बुरी तरह से टूट चुका था, जिसको तकरीबन 1 साल पहले बनाया गया, जिसकी चौड़ाई अब आपको 50 से 60 फीट नजर आती है। बहरिया ईएमसी आपको कलमा चौक से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर मिलती है और अगर एयरपोर्ट से इसका सफर देखें तो वो आपको तकरीबन 40 किलोमीटर का मिलता है, जो कि आप 1 या सवा घंटे के अंदर सफर तय कर सकते हैं। आज के टाइम अगर देखें तो बहरिया ईएमसी का टोटल एरिया आपको तकरीबन 300 एकड़ का मिलता है। इस सोसाइटी के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपको ए, बी, सी और डी नजर आते हैं। बहरिया ईएमसी का ए ब्लॉक एलडीए से अप्रूव्ड है, जिसके अंदर जो बायर और सेलर है उसको प्रॉपर टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे जो फर्दर ब्लॉक्स हैं उनकी सेल परचेज के ऊपर भी सारे टैक्सेस लागू हो रहे हैं। तो इससे एक चीज का साइन मिलता है कि इसके जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो भी एलडीए के फाइनल अप्रूवल्स में आ चुके हैं। यहाँ पे अगर कटिंग्स को देखें तो ए ब्लॉक के अंदर आपको 5 और 8 मरला की कटिंग्स मिलती है, बी ब्लॉक में आपको 5 और 8 मरला, सी ब्लॉक के अंदर 5, 8 और 10 मरला की कटिंग्स और डी ब्लॉक के अंदर आपको सिर्फ 5 मरला की कटिंग्स नजर आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे अवामी विलास के नाम से अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, जो कि 5 मरला के अंदर है, जिसमें आपको 2 बेड मिलते हैं, किचन, वॉशरूम और टीवी लाउंज मिलता है। और इनकी टोटल जो आपको तादाद मिलती है वो तकरीबन 180 मिलती है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 अपार्टमेंट्स के अंदर फैमिलीज आ चुकी हैं। और सोसाइटी के अंदर जो आपको टोटल प्लॉट्स मिलते हैं वो तकरीबन 4500 मिलते हैं। और आज के टाइम अगर देखें तो यहाँ पे 100 से ज्यादा घर बन चुके हैं और 60 से ज्यादा घर अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। अब हम यहाँ पे प्राइसेस को देख लेते हैं। तो ए ब्लॉक के अंदर आज के टाइम में जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 26 लाख से स्टार्टिंग नजर आता है और 33 लाख तक जाता है। और 8 मरला का प्लॉट आपको 37 से 45 लाख तक नजर आता है। बी ब्लॉक में अगर प्राइसेस को देखें तो 5 मरला का प्लॉट यहाँ पे आपको 24 से 29 लाख में मिलता है, 8 मरला 36 से 42 लाख में नजर आता है। और अगर सी ब्लॉक में देखें तो 5 मरला का प्लॉट आपको 22 से 26 लाख, 8 मरला आपको 30 से 36 लाख, 10 मरला 36 से लेके 45 लाख। और अगर डी ब्लॉक में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 5 मरला है, जो कि आपको 20 से लेके 24 लाख के दरमियान नजर आएगा। डी ब्लॉक की यहाँ पे कुछ नई एक्सटेंशन भी की गई है, क्योंकि जैसे जैसे बहरिया ईएमसी को लैंड मिल रही है, बहरिया ईएमसी उस साइड पे अपनी एक्सटेंशन भी बढ़ा रहा है। आज के टाइम में यहाँ पे कुछ फॉर सेल ऑप्शंस भी हैं, जिनको हम आपके साथ मैप पे शेयर करते हैं। तो ए ब्लॉक के अंदर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ए ब्लॉक के अंदर 133 जो कि 5 मरला है, उसके तमाम चार्जेस यहाँ पे पेड है और उसकी डिमांड आपको 27.5 लाख मिलती है। इसी तरह ए ब्लॉक के अंदर ही 1293 भी आपको फॉर सेल मिलता है, जिसकी डिमांड आपको 27 लाख मिलती है। और ए ब्लॉक के अंदर ही प्लॉट नंबर 995 यहाँ पे आपको तकरीबन 39 लाख की डिमांड में नजर आता है। बी ब्लॉक में देखें तो 458 ये 5 मरला का कॉर्नर प्लॉट है, तमाम इसके चार्जेस और टैक्सेस पेड है और इसकी डिमांड आपको 28 लाख मिलती है। इसी तरह 827 बी ये 5 मरला का प्लॉट है और मेन बुलीवर्ड पे इसका फेस है, जो कि 80 फीट वाइड रोड है, इसके भी तमाम टैक्सेस पेड है और इसकी डिमांड आपको 28 लाख नजर आती है। इसी तरह 891 बी के भी आर ड्यूज क्लियर है और इसकी डिमांड आपको 25 लाख मिलती है। 368 बी ये 8 मरला का प्लॉट है, आर ड्यूज क्लियर और इसकी डिमांड आपको 38 लाख मिलती है। सी ब्लॉक में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको 100 बाय एन प्लॉट मिल रहा है, जिसकी डिमांड आपको 24 लाख मिलती है। 89 बाय एन ये कॉर्नर का प्लॉट है, इसकी डिमांड आपको 26 लाख मिल रही है। 296 सी ये 8 मरला का प्लॉट है, सारे ड्यूज क्लियर है, इसकी डिमांड आपको 32 लाख मिल रही है। उसके अलावा 223 एन ये 10 मरला का प्लॉट है और ये आपको यहाँ पे 40 लाख के अंदर नजर आ रहा है। डी ब्लॉक के अंदर अगर प्राइसेस को देखें तो यहाँ पे 85 डी आपको फॉर सेल मिल रहा है, जिसके आर ड्यूज क्लियर है और इसकी डिमांड आपको 22 लाख मिल रही है। अब हम यहाँ पे थोड़े से अपार्टमेंट्स के प्राइसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट यहाँ पे आपको 39 लाख से 42 लाख के दरमियान नजर आता है। फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट आपको 35 से 37 लाख और सेकंड फ्लोर पे जाके यही अपार्टमेंट आपको 32 से 34 लाख के अंदर नजर आता है। इनके अंदर भी काफी ऑप्शंस फॉर सेल अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। बहरिया ईएमसी के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ चलने से पहले इसकी कुछ अपडेट्स आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। ये जो अपडेट्स और न्यूज में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये मार्केट के अंदर मौजूद स्पेकुलेशंस हैं, जो कि लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन चीजों के अंदर कितनी सच्चाई है ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज जो कि मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि बहरिया ईएमसी ने इसी सोसाइटी के ऑपोजिट काफी बड़ी लैंड खरीदी है, जो कि तकरीबन 2000 एकड़ का एरिया है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे ईएमसी का फेज 2 बनेगा और इसी सोसाइटी की लेफ्ट साइड पे भी काफी बड़ा एरिया बहरिया ईएमसी ने खरीदा है, जिसकी आहिस्ता आहिस्ता ये लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। उसके अलावा बहरिया ईएमसी के बिल्कुल साथ आइंदा आने वाली मोटरवे जो कि साउदर्न लूप 3 है, जिसे SL3 भी कहा जाता है, उसका इंटरचेंज भी आएगा, जिसकी वजह से इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगी। उसके अलावा अभी तक की न्यूज के मुताबिक बहरिया ईएमसी का सिर्फ ए ब्लॉक ही एलडीए से अप्रूव्ड है, बी, सी और डी ब्लॉक एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन पिछले कुछ अर्सा से बी, सी और डी ब्लॉक के अंदर
जो लोग भी यहाँ पे सेल परचेज कर रहे हैं उनको तमाम टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो पूरी सोसाइटी है ये LDA से अप्रूव्ड होने जा रही है और उनके एक फाइनल अप्रूवल्स के अंदर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े से टैक्सेस को देख लेते हैं जो कि बायर और सेलर को पे करने पड़ते हैं। तो अगर 5 मरला के प्लॉट को देखें तो बायर को यहाँ पे जो ट्रांसफर फीस है वो तकरीबन 1,12,000 पे करनी पड़ती है। एडवांस इनकम टैक्स या FBR टैक्स वो फाइलर को तकरीबन 50,000 और नॉन फाइलर को तकरीबन 1 लाख पे करना पड़ता है। और एग्रीमेंट डीड या जिसे हम स्टाम्प कहते हैं उसका तकरीबन 16,000 पे करना पड़ता है। और सेलर को यहाँ पे सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स ही पे करना पड़ता है या जिसे FBR का टैक्स कहते हैं वही पे करना पड़ता है। उसमें फाइलर के लिए 50,000 और नॉन फाइलर तकरीबन यहाँ पे 1 लाख पे करेगा। अब यहाँ पे बैरिया EMC के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो इस एरिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सब के अंदर इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो गार्डनिंग है वो सबसे अच्छी है। इसके जो प्राइसेस है वो काफी रीजनेबल है। इवन के मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर छोटी मोटी जो सोसाइटीज हैं उनसे भी सस्ते प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे आपको SL3 मिल रहा है, उसका इंटरचेंज आ रहा है और फ्यूचर के अंदर इसके 150 फुट रोड से LDA सिटी की तरफ एक मेन रोड निकलने वाला है। क्योंकि बैरिया EMC के अंदर ही पार्क नेवी अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि फ्यूचर के अंदर अपनी एक्सेस LDA सिटी के साथ इजीली ले सकते हैं। तो ये भी इसका एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा अगर किसी ने लॉन्ग टाइम के लिए या अपने बच्चों के लिए प्लॉट वगैरह लेके रखना है तो वो इजीली रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे प्लॉट ले सकता है। और बहरिया के अंदर कभी भी ये डर नहीं होता कि आने वाले टाइम में यहाँ पे प्लॉट के साथ कोई भी मसला मसाइल हो सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, गार्डनिंग बहुत अच्छी है, मल्टीपल पार्क्स मिल जाते हैं, पानी मिल जाता है। फ्यूचर में यहाँ पे गैस भी नजर आएगी, काफी बड़ी आपको ग्रैंड मॉस्क मिल जाती है, एक दो आपको यहाँ पे छोटे मार्ट्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा सोयासल रोड भी यहाँ पे नया बन चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे एक तेज फ्लो भी नजर आ रहा है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे जो प्राइसेस का एक ग्रोथ लेवल है वो बहुत ज्यादा स्लो है। इवन के मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 30 लाख के अंदर प्लॉट लिया और उनके प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई, डिमांड कम हो गई और उन्होंने लॉस पे इसको सेल किया। और बहुत से लोग इस वेट के अंदर है कि एटलीस्ट हमें इतने पैसे मिल जाए जितने का हमने यहाँ पे प्लॉट लिया था। उसके अलावा यहाँ पे कोई बड़ी मार्केट मौजूद नहीं है, एक आधा आपको यहाँ पे छोटा मार्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर मार्केट भी नहीं आ रही। उसके अलावा यहाँ पे स्कूल मौजूद नहीं है। इवन के यहाँ पे 32 कनाल का एरिया स्कूल के लिए डेडिकेट किया गया, लेकिन यहाँ पे अभी जल्दी स्कूल नहीं बनेगा और उसकी मेन वजह यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। एक और नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास गाड़ी या बाइक होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोकल सफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मौजूद जो सोयासल रोड है इसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और आपको यहाँ पे घंटों वेट भी करना पड़ सकता है। इस सोसाइटी के अंदर गैस मौजूद नहीं है और यहाँ पे गैस ना होने की भी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे कम पॉपुलेशन का होना है। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम में अगर देखें तो यहाँ पे 250 से 300 फैमिलीज मौजूद है, लेकिन गैस तब तक यहाँ पे नहीं आएगी जब तक यहाँ पे 500 से 600 फैमिलीज ना आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन को देखें तो ये सोसाइटी रहने के एतबार से काफी एक अच्छी सोसाइटी है क्योंकि इसका डेवलपर काफी स्ट्रॉन्ग है और बहरिया अपनी डेवलपमेंट हमेशा A+ करता है। सिक्योरिटी इनकी A+ होती है, सफाई यहाँ पे A+ होती है। तो अगर कोई रहना चाहता है तो यहाँ पे जरूर घर बनाए क्योंकि प्राइसेस काफी रीजनेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये चीजें भी अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगी कि ये सोसाइटी सिटी से काफी दूर है और इस तक आने का अभी जो एक वाहिद रास्ता है वो फिरोजपुर रोड से होता हुआ सोयासल रोड के थ्रू है या रायमंड रोड वाली साइड से आता है। तो अगर किसी ने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ पे कभी भी प्लॉट ना खरीदे। हाँ, अगर किसी ने यहाँ पे 5 या 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5-6 साल के बाद इसके जो प्राइसेस हैं वो काफी अप हो चुके होंगे। इस सोसाइटी के अंदर या इसकी सराउंडिंग के अंदर आप कोई भी चीज सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।